परी चाचा का हाथ से परी भैया पापा के लिए अपने जा चल सुबह वो खड़े हैं। अजी मेरी हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निशु की दुनिया में। तो आज है मेरे भाई का तेल की रस्म। तो जिस दिन हल्दी होती है उस दिन तेल चढ़ाते हैं, पूरे गांव के देवी देवताओं को निमंत्रण करते हैं शादी में आने के लिए। तो तब उसके बाद हम लोग तेल चढ़ाते हैं, मतलब हल्दी लगाते हैं हमारे गांव में। तो हम सब रेडी हो चुके हैं और ये रस्म है सुबह ही हो जाती है, 8 बजे ही शुरू हो जाती है, क्योंकि पूरे गांव के जो भी मंदिर हैं, छोटे छोटे देवी देवताओं के जो भी मंदिर हैं, तो हम पूरे गांव की फेरी लगाते हुए जितने भी रास्ते में मंदिर आते हैं सबको तेल चढ़ाते हैं, सबको निमंत्रण करते हैं कि आपको मेरे भाई की शादी में सारे काज संवारने हैं। ऐसे करके गीत गाते हैं और जिस मंदिर में जाते हैं, जिस देवी देवता का मंदिर होता है, तो उस भगवान का नाम लेते हैं और उसी गीत को गाते हैं हर मंदिर में जाकर। तो यहाँ पे ये बहुत पुराना मंदिर है। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं इस मंदिर को ऐसे ही देखती आ रही हूँ और अब तो ये बहुत ही टूट गया है। तो ये बजरंगबली का बहुत ही पुराना मंदिर है। मान्यता है कि ये तालाब में निकला था। बजरंगबली का मतलब जो मूर्ति है ना, वो प्रतिमा वो तालाब में निकली थी हमारे यहाँ के गाँव के तालाब में। अब तो तालाब भी पहले जैसा नहीं रहा है, बहुत भर गया है। तो ये है मेवती बाबा का मंदिर। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे मुस्लिम लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं यहाँ पे और अपनी चादर चढ़ाते हैं। तो ये हमारे गांव में ही बना है मेवती बाबा का मंदिर। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने इनका नाम लेके इनको निमंत्रण किया, हल्दी और तेल चढ़ाया। उसके बाद ही सभी देवताओं को तेल चढ़ाने के बाद ही भाई को तेल लगेगा, हल्दी चढ़ाई जाएगी। तो शाम को हल्दी की रस्म है, तो सुबह तेल की रस्म कर देते हैं। तो पूरे गांव में हम लोग जाएंगे और ज़्यादा कोई गेस्ट नहीं आ पाया था, तो बस भाभी 2 भाभियाँ थी और मैं 3-4 लोग हो गए थे बस। तो यहाँ पे ये मेरी बुआ की बहू है, तो बस वही निगारी कर रहे हैं, तो वही सारी रस्म करवाएंगी भैया के हाथ से, क्योंकि हमारे यहाँ पे बुआ करती है, मतलब जो भी छोटी छोटी रस्में होती हैं ना, तो दूल्हे की बुआ ही करती है रस्म। तो बुआ तो नहीं आ पाई थी क्योंकि उनकी खुद नातनी की शादी है, तो उन्होंने अपनी एक बहू को भेज दिया था, तो फिर बस वही आए थे। तो ये है गांव के पीछे मंदिर। तो ये हम लोग पता है क्या करते हैं कि घर से निकलते ही जो मंदिर सामने आता है उससे घूमते हुए मतलब घर की फेरी भी लग जाए और मंदिर कोई भी छूटे ना, तो ऐसा करते हैं। तो ये हमारे घर के पीछे वाला मंदिर है। तो वो ये भोले जी का मंदिर है, भोलेनाथ जी का। तो ये मंदिर अभी बन गया है। मैं तो काफ़ी टाइम हो गया आई ही नहीं हूँ इस मंदिर में, क्योंकि मायके आना जाना होता ही नहीं है और आती भी थी तो क्या है कि 1 या 2 दिन रहती थी, तो मंदिर जाने का टाइम ही नहीं रहता था। करीब 4 से 5-6 साल हो गए होंगे नहीं आई हूँ मैं मंदिरों में। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये हमारे गांव की कुल देवी का मंदिर है, जिसको हम डुकरिया माता भी बोलते हैं, बूढ़ी माँ। कुल देवी बहुत ही बूढ़ी हैं, मतलब कहा जाता है। तो ये मंदिर भी अब बन गया है, टाइल्स वाइल्स लग चुकी हैं, वरना ये पहले पलस्तर हुआ करता था। और बहुत ही सिद्ध माता हैं ये। देखिए यहाँ पे भी हमने चढ़ा दिया है, तो बाहर से ही चढ़ा रहे थे सभी देवताओं को, और मैंने कहा चलो अंदर से भी आपको दिखा देते हैं मंदिर को। तो यहाँ पे देखिए डुकरिया माता, और यहाँ पे जो भी कुल देवी देवता होते हैं गांव के, तो ये सभी कास्ट के लोग इसको पूजते हैं। हमारे पूरे गांव में सभी इन्हीं कुल देवी माता को पूजते हैं, इनकी पूजा करते हैं। तो ये गांव की कुल देवी हैं। हर एक गांव में कोई ना कोई कुल देवी माता होती है, तो हमारे गांव में यही बूढ़ी माँ कुल देवी है। तो बस आप सबको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो ये है भोलेनाथ जी का मंदिर, और यहाँ पे भी फिर तेल
चढ़ा दिया था भाई ने, तेल और हल्दी वगैरह लगा दिया था। बोले बस बाबा फिर तुमान इसके होता बाद है, हम अगले मंदिर पे आ जाएंगे। जाइयो सब परिवार सहित। और आपके यहाँ पे ये रस्म होती है कि नहीं, हमें कमेंट में बताना। और ये भी मंदिर तालाब वाला मंदिर है, ये इनको मसान बाबा बोलते हैं। हल्दी लगी हुई तो तो ये तालाब की बात कर रही थी, ये तालाब भी भर गया है। और ये है सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा का मेरे आइयो त्यारे लाडे लाडे को ब्याहो सोका सवारियो। गाँव के हर एक मंदिर में हमने न्योता दिया और तेल चढ़ाया। नहीं पूरी देखो तो ये ब्लॉग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। हाँ, जिनके घर को है तो जिनके घर को देवता जिनके घर को ना। उसके बाद हम नहीं चढ़ा दे सभी नाम ले एक या दो सही नहीं चढ़ा मंदिर दे। बच्चे बड़ी होंगे। माता काली माता फिर हम ऐसे करते करते हमारे पूरे गांव की फेरी लग गई थी, और बीच में हमारा घर पड़ता है और गांव के चारों तरफ मंदिर है हमारे। ये मेरे मायके का व्यू है और गांव का एरिया है, तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है यहाँ पे। तो ये है कालिका माँ और लोरी माता का मंदिर। तो भैया थोड़ा भूल जाता है, तो हम लोग बता रहे थे कि इधर भी चढ़ाओगे। एक ही जगह से दोनों को चढ़ा रहा था, तो फिर भाभी लोग थोड़ा खिंचाई कर रहे थे वहाँ भैया की। तो ये है खेत का व्यू और बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। सच बताऊँ ना, गांव में आके तो खेत का व्यू बहुत ही प्यारा आता है। तो यहाँ पे बस हल्दी का ब्लॉग कल डालूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। तो ये है हमारे घर के नगरसेन बाबा का मंदिर। तो ये चाची के मेन गेट के बाहर है ये मंदिर। और ये नीम का पेड़ भी नीम चाची को और ये है घर की। फिर हम तो फिर हम चढ़ाएंगे अपने घर की स्वागल। जो भी लोग स्वागले हो जाते हैं ना, तो उनको भी प्रसाद चढ़ाते हैं। तो घर की स्वागले कुल देवी देवताओं को, तो हमारे जब मेरी चाची के घर पे कुल देवी और घर की स्वागले बूढ़ी माँ सभी लोग स्थापित है। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बिठाया हुआ है, तो फिर उनको भी चढ़वाया था हमने। तो बस घर की सभी देवी देवता और गांव के सभी को निमंत्रण हो चुका था और घर की स्वागले भी हो गई थी और यहाँ पे चाची पूजा कर गई थी। तो बस अभी ये रस्म तो हो चुकी है, फिर बस अभी तेल चढ़ाने हल्दी चढ़ाने की बारी है। तो आप सबके सिटी में गाँव में ये सब रस्म होती है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग इस रस्म को क्या बोलते हो? हम तो इसको बोलते हैं तेल चढ़ाने की रस्म बोलते हैं शायद, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। तो बस ये मेरे मेन गेट के बाहर बाहर है ये भोले भगवान भोले जी का मंदिर है। और ये घर के औत देवता है, जो बालक लोग जाते हैं उनका मंदिर है, उनको स्थापित कर देते हैं हमारे यहाँ। तो बस उनका ही और बस सबको चढ़ा दिया था। तो अब आ गए थे घर पे। तो ये मेरे घर के बाहर है, ये इतने घर के बालक जो भी पुरखा लोग जाते हैं, बूढ़े पुराने लोग, उनको स्थापित कर देते हैं और उनकी हम लोग आजीवन पूजा करते हैं। हमारे एमपी के कल्चर में यही सब होता है। तो यहाँ पे बस सबसे पहले हम अपने घर के कुल देवी देवताओं को चढ़ा देंगे प्रसाद। तो यहाँ पे पापड़ पूड़ी और मिठाई से सबको पूजते हैं, तेल चढ़ाते हैं, हल्दी लगाते हैं। उसके बाद ही जिसकी शादी होती है उसको हल्दी लगाई जाती है। सबसे पहले गांव के कुल देवी देवताओं को हल्दी लगाते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे भाभी थोड़ा खिंचाई कर रही है। तो बस और ये है हमारी घर की माता रानी का मंदिर। तो यहाँ पे फिर बतास से हल्दी सब कुछ चढ़ा देते हैं। तो बस थक गई थी भाभी घूम घूम के, तो बैठ गए पानी चढ़ा दी और चढ़ गया है यहाँ पे भी प्रसादी। तो मेरे घर का व्यू है, घर के बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है। और सच में बताऊँ ना, तो मन ही नहीं करता गांव से आने का, पर क्या करूँ, मजबूरियाँ कुछ ऐसी पड़ जाती हैं कि फिर जाना हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे फिर बस हल्दी चढ़ाने की रस्म होने लगी थी। तो हल्दी का ब्लॉग मैं कल डालूँगी, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे क्या है कि दाल पीसने की रस्म होती है हल्दी के थोड़े टाइम पहले, उसके बाद हल्दी चढ़ाते हैं। तो आप सबके यहाँ होता है कि नहीं? तो यहाँ पे जोड़े जोड़े से जाते हैं, जैसे ननद भाभी का जोड़ा हो गया, जिठानी देवरानी का जोड़ा। तो ये मेरी चाची हैं जो
सामने खड़ी है मम्मी के और पीली साड़ी में मम्मी इन्हें दे दे। जाने तो ले ले सूप में दे दियो। दे ही आता है। क्या पापा ने चार। तुम्हारे 3 पापड़ एक पुआ दे। नहीं हमें का खा गया। और एक पुआ है। तो वही तो कह रही लाइट में लगवाए। खा कर बुरी वाली है नहीं खा तो निकाह खा। भगवान अच्छी तो लंगोट कसी है। ये रही बात। ना बेटा ला ना बेटा ये कहीं हाथ लगा। मांगर बाबा तुम अब 3 मां पटा डाले और सिवा मैं बैठा पानी डाल दे खा चार अब पानी हल्दी आधी हो जा रही फिर आकाश वीडियो का की बनाओ। जिस जाओ जितनी वीडियो बनाइए सिगरी बजी मड़ाई को 3 चढ़ा के 3 चढ़ा हां